सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मत्ती 5 का 3 से 12 तक परमेश्वर का धन्य वचन। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अर्थ, मन के दीन वे लोग हैं जो घमंड नहीं करते, आत्मनिर्भर नहीं बनते, बल्कि अपनी आत्मिक जरूरतों को पहचानते हैं और परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। जो विनम्रता से जीते हैं और परमेश्वर के सामने झुकते हैं, वे स्वर्ग के राज्य में स्थान पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। अर्थ, यहाँ शोक का अर्थ केवल दुख से नहीं, बल्कि अपने पापों और संसार की बुराई पर दुखी होने से है। जो अपने पापों के लिए टूटे हुए मन से पछताते हैं, परमेश्वर उन्हें शांति और सांत्वना देता है। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अर्थ, नम्रता का मतलब है दूसरों को सम्मान देना, क्रोध से नहीं, प्रेम और धैर्य से काम लेना। अहंकार नहीं, बल्कि नम्रता से जीने वाले लोग सच्चे अधिकारी बनेंगे, चाहे आज के संसार में नहीं, परंतु परमेश्वर की योजना में जरूर। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अर्थ, जो सत्य, न्याय और परमेश्वर की धार्मिकता को पाने की लालसा रखते हैं। जैसे भूखा भोजन के लिए तरसता है, वैसे जो परमेश्वर के नियमों को अपनाने के लिए तरसते हैं, उन्हें आत्मिक तृप्ति मिलेगी। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अर्थ, जो दूसरों के साथ करुणा और सहानुभूति से पेश आते हैं। जैसे हम दूसरों के साथ दया का व्यवहार करते हैं, वैसी ही दया परमेश्वर हमें भी देगा। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अर्थ, जिनकी सोच, इरादे और मन साफ है, जो कपट, धोखा और गंदे विचारों से दूर रहते हैं। परमेश्वर को देखने का अनुभव केवल वे ही कर सकते हैं जिनका दिल पवित्र और निर्मल है। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अर्थ, जो लोगों के बीच शांति और समझौता करवाते हैं, झगड़ों को खत्म करते हैं। जो मेल मिलाप के लिए प्रयास करते हैं, वे परमेश्वर की संतान कहे जाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अर्थ, जो सच्चाई और परमेश्वर के मार्ग पर चलने के कारण संसार से सताए जाते हैं, उन्हें इन दुखों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उनका है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं, और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अर्थ, जब लोग यीशु मसीह में विश्वास के कारण तुम्हें सताएं, बदनाम करें, झूठ बोलें, तब घबराओ मत। स्वर्ग में तुम्हारा इनाम बहुत बड़ा है। जैसे पुराने समय में भविष्यद्वक्ताओं को सताया गया, वैसे ही तुम्हारा संघर्ष भी मूल्यवान है। इन सभी वचनों में यीशु हमें ये सिखा रहे हैं कि सच्ची खुशी दुनिया की समृद्धि या शक्ति में नहीं है, बल्कि एक पवित्र, नम्र और दयालु जीवन में है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीता है। यही लोग स्वर्ग के राज्य के सच्चे वारिस होंगे। बाइबल का वचन इसी प्रकार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें, और हम आपके लिए प्लेलिस्ट भी बनाए हैं, ताकि आपको हर एक वचन को ढूंढने में आसानी होगी। पुराना नियम का भी वचन हम बताते हैं अपने चैनल में, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके हम बताते हैं। अब प्रार्थना कैसे करते हैं ये भी हम बात बताए हैं अपने चैनल में, और नया नियम का भी वचन हम बताए हैं अपने चैनल में। प्लेलिस्ट में जरूर चेक कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।